हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो जहाँ पे हम डिफरेंसेस जानेंगे जो रूट्स पानी में उगाए हुए हैं और जो रूट्स सॉइल में हैं। कल मेरी एक रील पे बहुत सारे कमेंट्स आए। रील वॉज ऑफ अ स्नेक प्लांट ऑब्वियसली, बट बहुत सारे कमेंट्स आए कि क्या ये प्लांट पानी में रह सकता है। बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे थे कि लोग तो प्लांट्स पानी में भी लगाते हैं, फिर आप क्यों बोल रहे हो कि ऐसा वैसा। तो मैं आपका ये डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो आज लेके आई हूँ। सो ये एक मनी प्लांट है वैरायटी का, जिसे मैंने पानी में लगाया हुआ है। इसके आप रूट्स देख सकते हैं, रूट्स आ गए वाइट ट्रांसलूसेंट टाइप के रूट्स हैं। फिर ये है एक सॉइल वाला प्लांट, जिसे सॉइल में अभी मैं नहीं निकाल सकती, शॉक लगेगा उसको, लेकिन ये इट्स ग्रोइंग नाइसली। दे बोथ वर सोन एट द सेम टाइम, बट दैट्स नॉट द एक्चुअल पॉइंट व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट हियर। आज हम जानेंगे कि रूट्स जो मिट्टी में उगते हैं और रूट्स जो पानी में उगते हैं उसमें डिफरेंस क्या है। जो रूट्स पानी में उगते हैं वो आप देखेंगे थोड़े से फ्रेजाइल होते हैं। लाइक अगर आप थोड़ा सा भी ऐसे उठा के उसको घर के नीचे धोगे अगर ज़ोर से तो वो टूट जाएंगे। ट्रांसलूसेंट वाइट कलर के होते हैं, वो बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं। जो सॉइल के रूट्स हैं वो काफ़ी दमदार और काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी रेजिलियंट होते हैं। सो ऐसा क्यों होता है? पानी एक मीडियम है प्लांट को रखने का। पानी में आप प्लांट रखेंगे रूट्स जल्दी बन जाते हैं, सॉइल में रूट्स धीरे बनते हैं। बट सॉइल के रूट्स स्ट्रॉन्ग और रेजिलियंट क्यों होते हैं? क्योंकि सॉइल की लेयर्स में जाके वो घुस के लेयर्स के अंदर रूट्स बनते हैं। तो उनमें इतनी ताकत होती है कि वो मिट्टी की लेयर्स के अंदर जाके अगर ग्रो कर रहा है प्लांट, दैट विल बी अ रेजिलियंट प्लांट। पानी में यूजुअली जो हम रखते हैं, पानी में जो हम प्लांट्स रखते हैं उनके रूट्स फ्रेजाइल होते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि प्रोपोगेट क्या हम पानी में करके सॉइल में डाल सकते हैं। आपने बहुत सारे फेलो प्लांट क्रिएटर्स के वीडियोज़ देखे होंगे जिसमें उन लोगों ने प्लांट का प्रोपोगेशन, कोई भी रैंडम प्लांट, आई एम नॉट सेइंग एनी पर्टिकुलर प्लांट का प्रोपोगेशन उन्होंने पानी में किया है एंड देन दे सोड इट इनटू द सॉइल। दैट्स अ रियली रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि आपको ये नहीं बताया गया कि आगे वो प्लांट चलेगा कि नहीं। बात ऐसी है कि पानी में जो रूट्स उगाए गए हैं वो सॉइल में बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांसेस है कि वो प्लांट चलेगा। क्योंकि जो रूट्स पानी में हैं, जिनका मीडियम पानी है, जो पानी डेली ले रहे हैं, वो सॉइल में नहीं चल सकते क्योंकि वो बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं। उनमें इतनी रेजिलियंस, इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो मिट्टी के अंदर जाके घुस के अपनी जगह बना सकें, अपनी ताकत ले सकें। यूजुअली वाटर में सो किए हुए प्लांट सॉइल में नहीं चलते रूट्स। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने 3 से 4 बार ट्राई किया हुआ, वो प्लांट मर जाता है, वो अब मैं नहीं करती। ऑल्दो आपने ये देखा होगा कि फिर आप पूछेंगे कि लोग तो हाइड्रोपोनिक वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, लोग तो वेजिटेबल्स पानी में उगा रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं उसका रीज़न बताती हूँ। क्योंकि जैसा कि हमने प्रोपगेशन की बात की, प्रोपगेशन इज़ फास्टर इन वाटर दैन सॉइल। क्योंकि वो लोग रूट्स की चिंता नहीं कर रहे जो वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, उनको जल्दी। तो क्या होता है कि जब हम पानी में किसी प्लांट को डालते हैं, उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं लगती नीचे जाने के लिए। पानी में आप जो भी मीडियम डालोगे प्लांट न्यूट्रिएंट या रूट के लिए, ग्रोथ के लिए जो भी लिक्विड डालोगे, वो प्लांट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो सॉइल में वेजिटेबल्स उगते हैं उसके मुकाबले जो पानी में उगते हैं वो 25% फास्टर होंगे। हाइड्रोपोनिक वेजिटेबल्स आर 25% फास्टर ग्रोथ दैन द सॉइल वंस। बट फॉर इंडोर प्लांट्स आई वुड स्टिल प्रेफर सॉइल वाला वर्जन, क्योंकि सॉइल वाले में ग्रोथ लश, फॉलिएज लश और बेटर होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए बेटर है। पानी वाले में नुकसान कुछ नहीं है, बस ये कि पानी वाला अगर आपको पानी में ही रखना है तो आप बेशक उसे यूज़ कीजिए। जैसे मैंने ये सजावटी डेकोरेशन तौर पे रखा हुआ है, मैं इसे सॉइल में नहीं डालूंगी। तो अगर आपने उसको प्लान किया है कि मैं इसे सॉइल में डालूंगी या डालूंगा, वो नहीं हो सकता, वो नहीं चलेगा मोस्टली इन द केसेस। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ अपनी तरफ से एक बार ट्राई करके देखिएगा कि पानी वाला अगर सॉइल में चलता है कि नहीं। सेकेंडली, सॉइल वाले में आपको वाटरिंग का ध्यान रखना है। रूट्स नहीं दिखते हैं, पर वाटरिंग का अगर आप कंडीशंस और सब मैच करेंगे तो प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। पानी वाले में आपको एक फ़ायदा है कि आपको रूट्स दिखते रहेंगे, सड़ तो नहीं रहे, वो दिखते रहेंगे, बट ऑन वन कंडीशन। जैसे कि दोनों के अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। तो जैसे कि अगर आप मान लो कहीं ट्रैवल के लिए जा रहे हो, तो जो सॉइल वाला प्लांट है उसमें आप वाटर ड्रिपिंग सिस्टम लगा के जा सकते हो, इट विल हेल्प। बट जो पानी वाला है ना, उसमें आप कुछ नहीं करके जा सकते, क्योंकि पानी वाले पॉट में कैसा करना पड़ेगा आपको, टाइम टू टाइम एवरी 4 to 5 डेज आपको पानी चेंज करना पड़ेगा। प्लांट के स्टेम पे अपने आप थोड़ी थोड़ी फंगस जमा होने लग जाती है पानी की वजह से, तो वो आपको क्लीन करनी पड़ेगी। पॉट को क्लीन करना पड़ेगा। अगर आप 15 डेज़ की ट्रिप पे जाते हैं तो देयर इज़ नो वन टू चेंज द वाटर। इन प्लांट्स में स्टिल यू हैव ऑप्शन कि आप इसको लगा लेंगे वाटर ड्रिपिंग सिस्टम या एनी काइंड ऑफ ट्रे, सेल्फ वाटरिंग, या मिट्टी अगर आप अच्छे से पानी देके चल जाएंगे तो हो सकता है इंडोर वो चल भी जाए विद इन प्रॉपर लाइटिंग कंडीशंस। बट पानी वाले में मुश्किल है। सो मेरे को ये फील होता है कि सॉइल वाले मीडियम इज़ बेस्ट, सॉइल मीडियम इज़ बेस्ट फॉर प्रोपगेशन, ऑल्दो प्रोपगेशन इज़ फास्टर इन वाटर एंड स्लोअर इन सॉइल, बट आई स्टिल प्रेफर सॉइल प्रोपगेशन, क्योंकि फिर वो बहुत अच्छे से सॉइल में चलता है। पानी वाला सॉइल में डालोगे शॉक लग जाएगा, प्लांट मर जाएगा। सो
आप भी ये ट्राई करके देखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि जो मैं बोल रही हूँ वो आपने फील किया है, क्या वो सही है या गलत है। एंड बहुत सारे लोगों को आंसर्स मिल गए होंगे कि पानी और रूट्स सॉइल का ये क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, वो डिफरेंस है। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं मेरी इस रील पे कमेंट कीजिए, और भी कोई डाउट्स हैं तो मैं पक्का क्लियर करूँगी। एंड एज यूजुअल कीप प्लांटिंग।